Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's commodity podcast. तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जैसे मैंने बताया भी था, लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम था वो थोड़ा स्टैग्नेंट था, बट इवनिंग सेशन में हमने एक जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए देखा। वॉलेटिलिटी अगले एक हफ्ते तक मार्केट में कंटिन्यू रहेगी, संभल के ट्रेड करना है। बट कल की जो बड़ी न्यूज या बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था वो था फेड। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और 0.5 हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बट मार्केट में जिस ढंग से 0.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हुआ है, कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि 0.5 का रेट हाइक होगा या मैक्सिमम 0.75 का। लेकिन आगे के जो कॉन्सेशन थे वो इंपॉर्टेंट थे। वहां पे हमने देखा कि फेड ने क्लियर कट कहा कि आने वाले टाइम में हम रेट इंटरेस्ट और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0.75 तक का नहीं। तो ओवरऑल हमें लगता है जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है जिसका एक इम्पैक्ट पूरे ही मार्केट पे पड़ता हुआ दिखेगा। हमने सोने चांदी के लिए भी कहा था कि प्राइजेस के अंदर इनिशियल जो भी ड्रॉप रहेगा, बट मार्केट में तेजी रहेगी बिकॉज मार्केट डिस्काउंट करके चल गया है। तो कल का अगर हम सम अप करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.75 से बढ़ा, जो पहली बार 1994 के बाद पहली बार इतना बड़ा रेट हाइक हुआ है। और इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं हम लोग, बना हुआ है, जिसके चलते आगे भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट रखा है 2022 का वो अब 3.4 का रखा है, जिसका मतलब आगे भी इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हुए दिखाई देगी। बट एक चीज की क्लियरिटी ये है कि 0.75 से रेट हाइक नहीं होगा, मतलब 0.25 या 0.5 के आसपास बनता हुआ दिख सकता है, जिसका इम्पैक्ट पूरे ही ग्लोबल मार्केट पे हम पड़ते हुए देखेंगे। इन ऑल अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी डबल टॉप पे है, क्योंकि 105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है। इस वक्त 104.80 चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि अगर ये डबल टॉप कंटिन्यू रहता है तो प्राइजेस के अंदर, सोने चांदी के अंदर एक जंप बना हुआ रहेगा। डेटा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने जो डेटा पॉइंट्स आते हुए देखे हैं, ये आगे की रणनीति बताता है, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा कि चाइना से काफी एक्सपोर्ट के डेटा या हम बोल सकते हैं अदर इकोनॉमी डेटा जो आए थे वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से बेस मेटल्स के अंदर हमने थोड़ी हरकत पॉजिटिव आते हुए देखी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा आया, रिटेल सेल्स का डेटा अच्छा आया, देन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा है। यूएस से भी कोर रिटेल सेल्स कंटिन्यू फॉल दिखा रहा था। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यहाँ पे हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। एक्सपेक्टेशन 2.4 की थी बट आया डेटा -1.2। एफओएमसी प्रोजेक्शन में जो हमने आउटकम देखा वो काफी चौंकाने वाला था कि इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है उसको भी उन्होंने रेज किया है। तो आने वाले 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो जापान से ट्रेड बैलेंस का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दिया। यूरो जोन से यूरो ग्रुप मीटिंग्स रहेगी। यूके से भी एमपीसी की ऑफिशियल बैंक रेट की वोटिंग है, और कहीं ना कहीं एक 0.25 का रेट हाइक यूके से भी, जिसकी वजह से भी डॉलर में गिरावट रहेगी। और डॉलर की गिरावट होती है तो हम जानते हैं कि सोना चांदी क्रूड कॉपर सब में एक तेजी बनती है। तो कहीं ना कहीं कल की बात आज हम देखेंगे, डॉलर में कंटिन्यू दबाव रहेगा, जिसके चलते पूरे कमोडिटी में एक हरियाली छाई हुई रहेगी। डेटा पॉइंट में और बात करें तो आज यूएस से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आ रहा है जो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। बिल्डिंग परमिट में ड्रॉप है, हाउसिंग स्टैट्स का डेटा ड्रॉप दिखा रहा है। तो आप वॉलेटिलिटी देखिए आज कितनी अच्छी बनती है। दिन के सेशन में जबरदस्त तेजी का रहेगा, फिर शाम को 6 बजे जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा जो एक्सपेक्टेड है यूएस के लिए अच्छा है, वो टाइम पे प्राइजेस थोड़ा पुल बैक करेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी ड्रॉप दिखा रहा है। बट जैसे ही ड्रॉप मारेगा इमीडिएटली मार्केट में वापस तेजी बन जाएगी, बिकॉज ओवरऑल बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टैट्स का डेटा भी डिटोरेशन में जा रहा है। तो वॉलिटिलिटी काफी अच्छी है बट ट्रेंड पॉजिटिव है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री 92 बीसीएफ आनी है, कम आने की वजह से नेचुरल गैस में तेजी फिर से बनेगी। नेचुरल गैस में एक चीज और देखी हमने, जो एक्सप्लोजन यूएस में हुआ था जिसके बाद प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी बनी। फिर हमने देखा कल के सेशन में, परसों रात के सेशन में एक अपडेट आया था कि 90 दिन के अंदर पार्शियल रिस्टोरेशन हो जाएगा, जिसके चलते प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट दिखी थी। बट इसके विपरीत यूरोप में हमने देखा
कि गैस के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़े, क्योंकि यूरोप की सिचुएशन आप समझिए कि पहले रशिया से गैस लिया जाता था, बट रशिया से तो अब लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से रशिया गैस नहीं दे रहा है। तो इनकी डिपेंडेंसी यूएस पे थी, और यूएस में जो एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके बाद एक सप्लाई शॉर्टेजेस बन चुकी है, जिसके लिए यूरोप में कभी भी गैस के भाव में इतनी जल्दी कमी नहीं आएगी। और इसी को देखते हुए कल हमने लोअर लेवल से गैस में तेजी बनी है, और आज भी ये तेजी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि जापान से मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है। वहीं यूएस यूरोप से भी हम इकोफिन की मीटिंग कंटिन्यू देखेंगे। यूएस से फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच रहेगी। तो ध्यान रखिए, पूरा हफ्ता इवन ऑन संडे एफओएमसी मेंबर की स्पीच से मार्केट में हलचल मची रहेगी। आपको डेटा पॉइंट प्लीज समझ के चलिए, समझना है और उसके बाद एक्ट करके चलना है, क्योंकि मोमेंटम रहेगा। हाँ, टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी सिनेरियो थोड़े चेंज हुए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम हीट मैप की तरफ आते हैं, तो इक्विटी मार्केट के अंदर कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अब रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करूं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, और लग भी रहा है कि प्राइजेस अब 16,000 16,200 का पहला बेल्ट वापस टेस्ट करता जाएगा। तो इक्विटी मार्केट के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। वहीं अगर हम डाउजोन, एसएनपी, नेस्डेक, इनमें भी हमने देखा कि मार्केट का सिनेरियो है वो स्लोली एंड स्टेडीली पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। विक्स में थोड़ी बहुत कमी आई है, बट ये टेम्पररी कमी है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि टेम्पररी इक्विटी या रिस्की एसेट्स में तेजी रहेगी। रिस्की एसेट्स की बात करते हैं तो जनरली रिस्की एसेट्स में इक्विटी, क्रूड और बेस मेटल रहते हैं। तो कच्चे तेल में कल हमने एक इंपॉर्टेंट फॉल जरूर आते हुए देखा, बट आज फिर से ब्रेंट 120 पे आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कच्चे तेल में जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा 2 मिलियन बैरल्स का, जिसके चलते प्राइजेस में एक अच्छा खासा फॉल जरूर मिला, बट फेड के अपडेट के बाद और डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते प्राइजेस में वापस रिकवरी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शंस है वो कहीं पे भी इंक्रीमेंटल नहीं हो रहे हैं। चाहे हम यूएस के प्रोडक्शन की बात करें, चाहे लीबिया से बोले या रशिया से बोले, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट बना हुआ है, और $120 के करीब ब्रेंड पहुंच चुका है। इन शॉर्ट, ब्रेंड में आप पकड़ के चलिए, जब तक $112 के नीचे ब्रेंड नहीं जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 128 से 134 का लेवल भी देख पाए। बट ध्यान रखना, कमोडिटी मार्केट की हलचल इतनी ज्यादा बनी हुई कि रोज आए दिन कोई ना कोई की इवेंट हो रहा है। तो कभी भी आपको जो इवेंट्स हो रहे हैं या न्यूज हो रहे हैं, उस पर नजर रखनी है। अदरवाइज बहुत बार होता है कि हम एक लेवल पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट भूल जाते हैं। तो आज कच्चे तेल में तेजी का रुख रहेगा, नेचुरल गैस में तेजी का रुख रहेगा। कॉटन कॉटन में भी हम देख रहे हैं कि नया कॉटन ने 2 दिन की गिरावट के बाद आज रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जो वापस 120 सेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सोने के अंदर कल की गिरावट के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप लिया है। प्राइजेस माफ कीजिए, 1810 से 1850 की रेंज में आ चुका है। आज दिन के सेशन में तेजी कीजिए, जो 1840 तक का लेवल दिखा देगा। चांदी 22-20 के ऊपर नहीं जाएगी, ना ही $21 के नीचे जाएगी। कल के सेशन में भी हमने $21 का लो लगते हुए देखा, बट रिकवर करके प्राइजेस 22 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सोने चांदी में आज बाइंग पोजीशन बना के चलिए। वहीं कॉपर की बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव दिखा रहा है, आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम, इनमें भी तेजी बनी हुई है। सोयाबीन में भी हमने 4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन में भी तेजी बनी हुई है। तो पूरे एग्री कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक तेजी एग्री नॉन एग्री कमोडिटी बनी है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं बेस मेटल। बेस मेटल में कॉपर एलएमई पे करीबन 1.25% की तेजी के साथ $9,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कल भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते कॉपर में अच्छी खासी तेजी बनी है, जो कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी, जो ऊपर में 765 से 770 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर 0.25% की तेजी के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है एलएमई पे। हमारे यहाँ पे कल हमने देखा शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 317 पे क्लोज हुआ है। ध्यान रखिए, 318.50 का लेवल तोड़ने पे 322 से 324 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम में 1% की तेजी थी। कल भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 222 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 220 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 228 तक के लिए बाइंग किया जा सकता है। लेड की अगर बात करें तो 1% की तेजी के साथ प्राइजेस बिल्कुल 2100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और कल हमने देखा प्राइजेस, जैसे हमने पहले भी कहा था, 180 टू 186 का रेंज है। कल भी हमने देखा प्राइजेस 182 का लो लगाकर मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। आज पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी तेजी कंटिन्यू
रहेगी। साथ में चाइना से भी जो नंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं सपोर्टिंग है, जिसकी वजह से बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहेगा। क्विकली अब हम डोमेस्टिक मार्केट पे आ जाते हैं, जहाँ सोने में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस ने 50,400 के करीब क्लोज दिया है। बट ओवरऑल हमें लगता है आज 50,550 के ऊपर निकलने पे 50,850 से 900 के टारगेट के लिए सोना लिया जा सकता है, क्योंकि रुपए में जो गिरावट है, रुपए की जो कमजोरी है, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी को डोमेस्टिक मार्केट पे अच्छे से सपोर्ट देता रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए, हमारा भी प्रोजेक्शन था कि 80 तक का लेवल यूएसडी आईएनआर रुपया ईयर एंड तक दिखा सकता है, बट जिस ढंग से फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो बढ़ाते हुए 3.4 का टारगेट रखा है, ये उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से रुपए में कमजोरी और बढ़ेगी, जो 82 तक का भी लेवल ईयर एंड तक जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, गवर्नमेंट अगर इसमें और बड़े कुछ एक्शंस लेती है, रेडिकल स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफी इंसुलेटेड है। बट अगर डॉलर में कंटिन्यू तेजी बनती है, तो कहीं ना कहीं रुपए में भी गिरावट बढ़ती जाएगी। बट टाइमिंग हम 80 का प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं अक्टूबर तक का। तो सोने में आज बाय करके चलिए, 50,550 के ऊपर 50,850 से 50,900 तक का टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर भी हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी, 2% की तेजी। हाँ, सिल्वर के प्रोजेक्शन के लिए आप गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट देखिए। हम टाइम टू टाइम आज आपको 3 बार दिन में गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालते रहेंगे। मैं साइट से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम लिंक जो है चैनल का, वो आप शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको जुड़ना है फ्री चार्ज उसमें अवेलेबल रहते हैं, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में भी हम नीचे कमेंट में ये लिंक शेयर कर रहे हैं आपके लिए। तो चांदी के अंदर आज ध्यान रखिए कि 60,850 के ऊपर 61,500 से 61,600 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। बट ध्यान रखिए, मार्केट 61,400-500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, 51 के ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा। तो दिन में तेजी और शाम को प्रॉफिट बुकिंग वापस मिलेगी। कच्चे तेल में कल 2.5% की गिरावट के बाद आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, जो 9350 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। नेचुरल गैस में कल हमने 592 शॉर्ट कवरिंग के चलते देखा है, 620 के टारगेट के लिए लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बेस मेटल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कॉपर बाय कीजिए 762 के टारगेट के लिए, जिंक बाय कीजिए 322 के टारगेट के लिए, एल्यूमिनियम बाय कीजिए 226 के टारगेट के लिए, लेड बाय कीजिए 185 के टारगेट के लिए। पूरे कमोडिटी मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, बट वॉलिटिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते चलिए। अब आ जाते हैं हम एग्री कमोडिटी पे। एग्री कमोडिटी के अंदर मेंथा रेंज बाउंड है, एज ऑफ नाउ हमें लगता है 1040 से 1070 का एक ब्रॉडर रेंज है। बट ओवरऑल जिस ढंग से हमने देखा यील्ड में लॉसेस है, डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, इसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा दबाव जरूर है। बट चाइना आने वाले दिनों में डिमांड इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेंगे। बट ये लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट है। कॉटन में कल हमने गिरावट देखी, बट आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्राइजेस 46,600 से लेके 47,200 के बीच में रहेगा। 46,700 के करीब लेके चलिए, 47,100 के टारगेट के लिए। वहीं रबर के प्राइजेस में हमने कल थोड़ी बहुत साइडवे मोमेंटम देखा है। आज 17,900 के टारगेट के लिए रबर जून वाइदा लेके चल सकते हैं। गवार कॉम्प्लेक्स में कल आधे % की गिरावट, या हम बोल सकते हैं मार्केट कंसोलिडेशन में है। जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी और यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, गवार को सपोर्ट मिलेगा। बट बड़ी तेजी के लिए 5840 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब तक 5840 का लेवल नहीं तोड़ता है, 5600 से 5850 के बीच में गवार ट्रेड करेगा। वहीं गवार गम की बात करें, 11100 से 11600 के दायरे में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। मसालों के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी तेजी है, शॉर्ट टर्म बहुत बड़ी तेजी है, बट इमीडिएट में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जब तक 11,600 के ऊपर धनिया नहीं निकलता है, 11,000 से 11,600 के बीच में ट्रेड करेगा। हल्दी में 7,850 से लेकर 8,250 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। जीरा भी 21,650 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। हाँ, हाजिर मार्केट में ये चीज हो रही है कि बार बार में जब भी गिरावट आती भी है, फिजिकल मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आती। पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना मार्केट ओपन की वजह से 60-70 कंटेनर का काम भी हुआ है, और हर भाव में चाइना लेने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है प्राइजेस में कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। क्रॉस योर फिंगर्स, 10,500 10,600 इज वर्स्ट फॉर धनिया, कि अगले महीने 2 महीने में स्पाइक कर भी दे तो ये लेवल। इससे पहले भी हमने पिछले हफ्ते में देखा था 10,836 का लो लगाकर इमीडिएटली मार्केट रिकवर कर गया था। बट हायर साइड के लिए 11,650 तोड़ना जरूरी है। वहीं जीरे के अंदर भी 21,650 का तोड़ के होल्ड करना काफी जरूरी है। ओवरऑल दोनों ही काउंटर हम तेजी में चलते देखेंगे। कॉटन सीड ऑयल के हमने कहा था 2750 से 2950 के बीच में मार्केट मूव करेगा। कल 1% की तेजी थी, तेजी कायम रहेगी, जो आज 2880-90 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। पर 29-29-20 के ऊपर
प्राइजेस होल्ड करता हुआ दिखाई एज ऑफ नाउ नहीं दे रहा है, मार्केट दायरे में रहेगा। कैस्टर अभी भी अच्छा लगता है, लेके चलिए। आज का टारगेट रहेगा 7540 का। ट्रेंड पॉजिटिव है, मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए, स्विंग के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम टेक्निकली अगर देखें तो मैंथा, कॉटन, रबर, इनमें लॉन्ग लिक्विडेशन होते हुए देखा। मसालों के अंदर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखी, जिसका ट्रेंड आज पॉजिटिव रहेगा। कैस्टर में ट्रेंड पॉजिटिव है फ्रेश बाइंग के चलते। कॉटन सीड ऑयल के में ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट कवरिंग के चलते। कपास में ट्रेंड पॉजिटिव है फ्रेश बाइंग के चलते। जबकि गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मार्केट दायरे में रहेगा, मार्केट के अंदर कुछ बड़ा ट्रिगर चाहिए तेजी करने के लिए। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। Good morning, everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस में फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद थोड़ी सी रिलीफ रैली हमने देखी। अक्रॉस बेंचमार्क 1 से लेके 2.5% का उछाल देखा हमने। डाउ जोन्स 303 पॉइंट, नैस्डैक 270 पॉइंट एंड एस&पी 54 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ। सुबह यूएस फ्यूचर भी देखे तो हरियाली है। डाउ फ्यूचर्स 127 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 65 पॉइंट, एस&पी फ्यूचर 17 पॉइंट ऊपर है। फेड ने 0.75% रेट हाइक किया और कहा जुलाई की बैठक में 0.50 से 0.70% कुछ भी हो सकता है रेट हाइक। यहाँ से और 1.65% रेट और बढ़ाना है साल के अंत तक। टोटल 3.4% का टारगेट है। 2022 का महंगाई अनुमान अनुमान था 4.3% से बढ़कर 5.2% आया। कल रिटेल सेल्स का डेटा भी आया है, -0.3, एक्सपेक्टेशन था +0.2 का। 2022 ग्रोथ आउटलुक 2.8% से घटकर 1.7% है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 393 पॉइंट, कॉस्पी 31 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 120 पॉइंट ऊपर है। वहीं शंघाई फ्लैट है बिल्कुल। हैंगसेंग 117 पॉइंट नीचे है। स्ट्रेट टाइम्स 33 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है अभी। एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट गैप अप के साथ 15,800 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज पॉलिसी आउटकम आना है हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद करीब 4:30 बजे। यूएस में आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा आना है। कार रजिस्ट्रेशन कार रजिस्ट्रेशन के पूरे यूरोप जोन के डेटा आना है। इंडियन मार्केट में देखें तो कुछ रोल आउट डिविडेंड का एक्स डेट है आज। अपोलो टायर्स 3.25 रुपीज का रोल आउट डिविडेंड होगा। एक्सप्रो इंडिया 2 रुपीज का डिविडेंड रोल आउट होगा। कल इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हुआ था, आज से गूगल टॉक बंद है। कोई सपोर्ट नहीं थर्ड पार्टी एप्स को। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो आज नजर रहेगी मिड कैप आईटी पे और ग्रोथ स्टॉक पे। टेक टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, एल&टी इन्फोटेक, एम्फोसिस एंड टीसीएस में हमारी नजर रहनी चाहिए। अच्छे ग्लोबल संकेत संकेत के कारण आज आईटी शेयर में तेजी की उम्मीद है। आईटी आज तेजी दिखा सकती है और अट्रैक्टिव जोन पे है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये सारे स्टॉक। सेंटिमेंट के चलते पिछले कुछ दिनों से हम इन स्टॉक पे पिटाई दिख रहे थे। डॉलर में मजबूती भी एक और रीजन है आईटी स्टॉक्स में तेजी आने की। तो टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, एल&टी इन्फोटेक, एम्फोसिस और टीसीएस अपने रडार में रखिए। अभी बैंक सेक्टर की बात करें तो इंडस इंडिया बैंक और एक्सिस बैंक रिलीफ रैली के चलते आज इंग्रीन ट्रेड कर सकती है। ये दोनों स्टॉक आज फर्स्ट हब में कम से कम अच्छे मूव दिखाएगा ये दो बैंकिंग स्टॉक। हिंडाल्को और टाटा स्टील फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। मेटल में सेल ऑफ अभी भी जारी है, लेकिन दो स्टॉक में शॉर्ट रिकवरिंग आज आ सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। इंग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, हिंडाल्को और टाटा स्टील। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्स डिविडेंड रोल आउट का 17 जून का डेट है, यानी कि कल। शेयर में तेजी दिख सकती है। 2.85 रुपीज का डिविडेंड रोल आउट होगा। न्यूज रिलेटेड इतना ही स्टॉक्स है मेरे पास। और सारे न्यूज के लिए हमारे साइट पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिसका लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है।
और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमसे जुड़े रहिए। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। रोज सुबह 8:30 बजे हमारे मॉर्निंग पॉडकास्ट में भी जुड़े रहिए। थैंक यू।